नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं ज्योति। पहली खबर जो है चंडीगढ़ से है, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की है। दूसरी खबर संत कबीरदास जयंती समारोह से जुड़ी हुई है, जिसका आयोजन सोनीपत में किया गया है और इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ अहम बैठक की है। और चौथी बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर आग बुझाने वाली कंपनी में ब्लास्ट हो गया। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली खबर जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से जुड़ी हुई है, जहां पर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उनसे मुलाकात की है। दूसरी खबर जो है संत कबीरदास की जयंती समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं, उससे जुड़ी हुई है। और तीसरी खबर जो है बैठक को लेकर के है, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य के वित्त मंत्रियों के बीच अहम बैठक हुई है। प्री बजट से पहले ये बैठक हुई है। और चौथी खबर जो है वो ब्लास्ट को लेकर के है, जहां पर एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। 4 की मौत इसमें बताई जा रही है और 6 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां पर चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुलाकात की है। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने मनोहर लाल को केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दोनों के बीच इस दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। ओपी, दोनों की मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कंवरपाल गुर्जर की मुलाकात कितनी खास रही? देखिए ज्योति, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल थे, उनके साथ आज जो हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, उनकी एक शिष्टाचार के नाते जो है पहली मुलाकात हुई है। और एक तरह से जो कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, उनकी तरफ से उनको जो है बधाई भी दी गई है। और इस दौरान संगठन और पार्टी को लेकर जो है कुछ चर्चाएं भी हुई है। हालांकि जब बैठक के बारे में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर से पूछा गया तो उन्होंने जो है वो इनकार सा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। बिल्कुल, कई मुद्दों पर चर्चा तो हुई ही होगी, लेकिन क्या ये संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में चुनाव है तो उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई होगी? यह अच्छी बात है। देखिए, करीबन 100 दिन के आसपास का वक्त रह गया है जब हरियाणा में आचार संहिता चुनाव को लेकर लग सकती है। तो ऐसे में मुद्दा तो बनता है और उसके ऊपर भी चर्चा होगी। साथ ही जो लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और जो अगले चुनाव में किस तरह की मुश्किलें पेश आ सकती हैं, उन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन उन्होंने इस तरह का किसी भी तरह का जो है ब्यौरा देने से वैसे इनकार कर दिया है। बिल्कुल, इनकार भले ही कर दिया ओपी, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी आती है क्योंकि राज्य के कृषि मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर और ऐसे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है कि किसान कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? क्योंकि अभी जो परिणाम हमको देखने को मिले लोकसभा में, उसको लेकर के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक अच्छा फोकस पॉइंट तो रहना चाहिए किसानों पर। तो क्या लगता है कितना ध्यान देने की जरूरत है? देखिए ज्योति, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर एक मुद्दा था संविधान बदल देंगे, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं दलित वोट जो बीजेपी से विमुख हो गया था। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब 10 साल तक एक सरकार रह जाती है तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। सभी के बावजूद भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और सहयोगियों के साथ जो एनडीए की सरकार जो तीसरी बार केंद्र में बनी है, तो इस बार बहुत कुछ जो है वो एक तरह से बदल गया है। लोकसभा में जो है वो अलग मुद्दे होते हैं, राज्यसभा में विधानसभा में अलग मुद्दे हैं। और अगर हरियाणा की अतीत की बात करें तो जब हरियाणा ने मतलब सेंटर को हमेशा ही फॉलो किए, केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी के साथ जो है हरियाणा की जनता जो है वो आमतौर पर जाती है। लेकिन अब देखते हैं वो कितना इस बार ये सही रहता है। बिल्कुल, ये तो देखने वाली ही बात होगी। लेकिन एक चीज आपने कहा कि जब उनसे पूछा गया, वो भी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
चलिए कोई बात नहीं, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, तकनीकी खामी के कारण कॉल कट चुका है। तो खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और जो मंत्री हैं नायब सैनी सरकार में कंवरपाल गुर्जर कृषि मंत्री ये हैं, इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है, शिष्टाचार भेंट ये हुई है। और इस मुलाकात के बाद से तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जहां पर पुष्पगुच्छ देते हुए दिख रहे हैं कंवरपाल गुर्जर मनोहर लाल को। दरअसल केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली मुलाकात इन दोनों की ये थी और इस मुलाकात में कहा जा रहा है कि ये शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखी जाए। हालांकि मीडिया ने जब उनसे सवाल किए कि क्या कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ खुलकर नहीं बताया, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले समय में लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव है राज्य में 2-3 महीने बाद। तो ऐसे में कई सारे मुद्दों पर चर्चा होना स्वाभाविक है, किसानों के मुद्दे पर चर्चा होना स्वाभाविक है, क्योंकि कृषि मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर हरियाणा में। तो ऐसे में कई सारे बिंदु ऐसे हो सकते हैं जिन पर चर्चा हुई होगी। तो इसी को लेकर आपको अपडेट दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो उस मुलाकात की है जब दोनों ने मुलाकात की थी चंडीगढ़ में। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से मनोहर लाल की पहली मुलाकात ये कंवरपाल गुर्जर के साथ थी और ऐसे में ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर खास बातचीत भी इन दोनों के बीच हुई होगी। और ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि शिष्टाचार भेंट ये है, पुष्पगुच्छ देते हुए इन दोनों की जो है ये मुलाकात तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये पहली मुलाकात थी, क्योंकि कुछ ही समय पहले जो है विभागों का बंटवारा हुआ है मोदी सरकार में, यानी तीसरी बार जो उनकी सरकार बनी है। तो ऐसे में विभागों के बंटवारे के बाद 3 ऐसे मंत्री पद थे जो हरियाणा के खाते में आए। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सोनीपत की गोहाना स्थित नई अनाज मंडी में संत कबीरदास जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे और यहां पर सीएम सैनी का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जो है राई विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहन लाल बडौली समेत जो है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां पर शिरकत की, वो मौजूद रहे। और इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए संत कबीरदास के जीवन पर प्रकाश भी डाला। तो सोनीपत की ये तस्वीरें हैं जहां पर संत कबीरदास जयंती मनाई गई और इस जयंती के अवसर पर जो है मुख्य अतिथि के तौर पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल मालाओं से भव्य स्वागत करते हुए यहां पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। फूलमाला उनके गले में डाली गई और उनका स्वागत किया गया। और इस अवसर पर आपको ये भी बता दें कि जो राई विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो विधायक हैं वो भी मौजूद रहे और साथ ही बीजेपी के तमाम नेतागण कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जैसा कि आप मंच में देख सकते हैं। और इस दौरान जो है संत कबीर दास की जयंती पर जो है उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी अच्छी बातों को लोगों को बताते हुए यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। और उसी कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो है संत कबीरदास की जयंती आज मनाई गई और इस जयंती के अवसर पर जो है खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर उपस्थित रहे और पूरी जनसभा को यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आए। संत कबीरदास की जयंती पर उन्होंने उनके जीवन पर प्रकाश डालने का काम भी किया। कबीरदास जी की ही वाणी है, ये हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीरदास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को, आज मैं ये कहना चाहूंगा दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को भी नहीं बख्शा है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का
दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीरदास जी, आज उनका प्रकाश पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। किस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। मुझे ये बताते हुए कि कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष, जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे, उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। इस बात को हमने समझना है। लेकिन सच्चाई यह भी है, ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं। जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार का द्वेष की भावनाएं, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनके जमीन के ऊपर पैर नहीं है, वो जमीन से कट चुके हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि संत कबीर, महात्मा गांधी व बाबा साहेब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है, उनको आज तक इस बात के बारे में मालूम नहीं है। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। जो दबा कुचला था, जो वंचित था, जो शोषण, जिसका शोषण किया जाता था, कबीर उसको सशक्त बनाना चाहते थे। वे उसको याचक बनाकर नहीं रखना चाहते थे। व्यक्ति आगे बढ़े, इन रूढ़ियों से वो आजाद हो। ये कबीर जी की ही एक सोच थी, जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसार समिति बना करके, ये ऐसी सरकार है जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने लंबे समय से देश और प्रदेश के अंदर उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया, निर्मला सीतारमण ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल भी पहुंचे और प्री बजट बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री से तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा के वित्तीय प्रबंधन को लेकर के अपना पक्ष रखा है। तो दिल्ली की ये तस्वीरें हैं और इस तस्वीर में जो है आपको सभी राज्यों के वित्त मंत्री दिखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री दिखेंगे। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल भी इसमें मौजूद हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ये प्री बजट से पहले की तस्वीरें हैं। एक अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में जो है, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद बजट पेश होगा,
क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव थे और लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश हुआ था। अब जो है पूर्ण बजट एक तरीके से पेश होगा। उससे पहले की ये बैठक काफी अहम हो जाती है, क्योंकि सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें जुड़े हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसमें जुड़े हैं। और इसी बैठक में आप देखेंगे तस्वीरों में हरियाणा के वित्त मंत्री जो हैं जेपी दलाल, वो भी मौजूद है और हरियाणा के वित्त प्रबंधन को लेकर के यहाँ पर जानकारी देते हुए वो नजर आए। और देख सकते हैं आप सभी राज्यों के वित्त मंत्री इस खास बैठक में मौजूद हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये खास बैठक की और हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल भी इसमें शामिल रहे। सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें है। प्री बजट बैठक ये है और इसमें वित्त से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होनी है और उन चर्चाओं में जो है सभी राज्यों के वित्त मंत्री जुड़े। तो दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, प्री बजट की बैठक हुई और उसमें सभी राज्यों के जो है वित्त मंत्री पहुंचे, हरियाणा के भी वित्त मंत्री पहुंचे जेपी दलाल, और कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद जो है बजट पेश होगा, पूर्णकालिक बजट पेश होगा। उससे पहले ये चर्चा काफी अहम हो जाती है। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां पर गुरुग्राम सेक्टर 104 स्थित एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि एक की तलाश फिलहाल जारी है और बताया जा रहा है कि कंपनी आग बुझाने के उपकरण बनाती थी। धमाके में हजारों केमिकल के बॉल जो है वो फटने की यहाँ पर खबर सामने आई है, जो आग बुझाने के काम में आती थी, और उन्हीं के फटने की खबर अब सामने आ रही है। हादसा इतना भीषण था कि आसपास की दूसरी फैक्ट्रियां भी आग की चपेट में आ गई, जबकि कई फैक्ट्रियों और मकानों की दीवारों में दरार भी पड़ गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयानक है। गुरुग्राम सेक्टर 104 का ये मामला है, जहां पर आग बुझाने के उपकरण बनाने वाली कंपनी में ही आग लग गई और इतना नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं 4 लोगों की मौत है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक ही तो तलाश भी जारी है। ये वो मलबे का ढेर है जो आग लगने के बाद से पसरा है। और ये भी बताया जा रहा है कि आसपास के कई फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में आई और साथ ही कई दुकानें और मकान तो ऐसे भी थे जिनमें इस ब्लास्ट के चलते दरार देखी गई और ये पूरी फैक्ट्री मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखी। गुरुग्राम सेक्टर 104 का ये मामला देख सकते हैं आप। रात के समय में ये आग लगी है और धुएं का गुबार भी इसमें सुबह देखा गया आसमान में, और आग की तस्वीरें तहस नहस किस तरीके से पूरी फैक्ट्री हो गई। और ये बताया जा रहा है कि ये जो जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहां पर खुद आग बुझाने के उपकरण बनाए जाते थे, लेकिन आग की चपेट में आने से ये फैक्ट्री ही पूरी तरीके से स्वाहा हो गई। 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, हालात क्या है आग बुझाने वाली कंपनी के, जहां पर उपकरण बनते थे उसी कंपनी में आग लगी, उसी फैक्ट्री में आग लगी, अभी के हालात क्या कुछ हैं? देखिए ज्योति, अभी के हालात ये हैं कि जो रेस्क्यू लगातार रात से चल रहा था, जैसे ही प्रशासन को भनक लगी, एनडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस, पुलिस महकमा, पूरा प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, रात 2:30 बजे ये घटना बताई जा रही है। जिस वक्त ये घटना घटी अचानक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना भयानक हुआ कि आसपास जो फैक्ट्रियां थी उनकी दीवारें और जो उनके शीशे आसपास जो उनका स्टील शेड था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। साथ ही साथ उस वक्त जो मजदूर वहां पर सोए हुए थे वो आनंद फानंद में अपनी जान बचाने के लिए भगे, लेकिन जिस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अब समाप्त हो चुका है। 9 घंटे ये रेस्क्यू पूरा चला, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि शव की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि काफी बुरी तरह से जो शव है वो जल गए हैं। ये बताना मुश्किल है कि किसका ये शव है। फिलहाल जो लोग घायल हैं वो शनाख्त कर पाएंगे, हालांकि वो भी आग की चपेट में आने के कारण घायल है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। 5 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन ये काफी दर्दनाक हादसा था, जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक जो केमिकल युक्त एक बॉल होती है, जिसको हम बम बॉल भी कहते हैं या फायर बॉल कहते हैं, जब कहीं आग लगती है जहां पर फायर कर्मी नहीं पहुंच पाते, उस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। उसको फेंक कर उसको विस्फोट किया जाता है, जिससे कि केमिकल निकलता और आग पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन उसी फैक्ट्री में हजारों बॉल रखी थी और बताया जा रहा है कि ये जो मटेरियल था 2-3 दिन पहले ही आया था और इतना भयानक ये
ये हादसा हुआ कि आग आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भयावह आग थी कि आसपास जो फैक्ट्रियां मकान थी उनको भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और ऐसे में काफी बड़ा दर्दनाक हादसा है। ऐसे में रेस्क्यू समाप्त हो चुका है ज्योति, और ऐसे में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल उनकी शिनाख्त की जा रही है। जो 5 लोग हैं उनका फिलहाल इलाज चल रहा है ज्योति। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, और ये इतना भयानक हादसा है जहां 9 घंटे इस पर काबू पाने में लग गए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। लेकिन कारण क्या सामने आ रहे हैं, किस वजह से ये आग लगी और कितने लोग अंदर थे? लापता भी कुछ लोग बताए जा रहे हैं, कितनी उनकी संख्या है? देखिए ज्योति, साफ तौर पर जो बातें सामने आ रही है, प्रशासन ने जो बताया लगभग 10 लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो जिनकी मृत्यु बताई जा रही है, जो 4 लोग हैं, पहले 3 लोगों के शव निकाले गए। उसके बाद जब रेस्क्यू के बीच के चरण में, सेकंड चरण में एक रेस्क्यू और किया गया, उसके शव को निकाला गया, तो लगभग 10-12 लोग बताए जा रहे हैं जिसमें फंसे हुए थे जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन जो 4 लोग हैं उनकी मौत बताई जा रही है। साफ तौर पर पूरा प्रशासन ने अभी तक पूरी तरह से पुष्टि तो नहीं की है, हालांकि शनाख्त भी अभी लगातार प्रशासन कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आग किस कारण से लगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है, क्योंकि गर्मी का सीजन है, आग की घटनाएं लगातार सामने आती है। शॉर्ट सर्किट की जो घटनाएं वो सामने आते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन पूरी तरह से जांच के बाद ये कहना ठीक होगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। फिलहाल जांच चल रही है और जांच के बाद साफ हो पाएगा ज्योति। लेकिन ये दर्दनाक हादसा है, 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस पूरे हादसे में। इसमें एक चीज और अहम हो जाती है कि एक तो नुकसान कितना हुआ है, अंदर सामान का कितना नुकसान हुआ है, दूसरा घायलों के हालात क्या कुछ है, उनका इलाज जारी है, उनके हालात क्या है? ज्योति देखिए, फिलहाल जैसे कि मैंने बताया 4 लोगों की तो मौत हो चुकी है और जो 5 लोग हैं वो काफी गंभीर हालत में है, उनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में लगातार जो इलाज उनका चल रहा है, प्रशासन भी लगातार निगाह बनाए हुए है। साथ ही साथ जो जान की तो मैंने आपको बता ही दिया है, हालांकि माल का बताया तो अभी इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि कितने, क्योंकि अभी तक कोई भी जो फैक्ट्री मालिक है या जिसकी फैक्ट्री थी, किस नाम से फैक्ट्री थी, ये भी पता नहीं लग पाया। प्रशासन को भी अभी फिलहाल जो तथ्य सामने आए हैं उसके बाद ये साफ हो पाया कि कितने का नुकसान हुआ था, कितनी सामग्री उसमें रखी हुई थी, जो फायर बॉल थी उसमें कितनी बॉल थी। हालांकि हजारों बॉल वहां पर जो मलुआ है पड़ा हुआ, वह हजारों बॉलों का मलुआ वहां पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, और आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जब पता चलेगा कि ये फैक्ट्री किसकी थी तो निश्चित तौर पर लिस्ट भी सामने आई थी, कौन कौन लोग अंदर थे, और उस लिस्ट से पता लगाया जा सकता है कि किन की मौत हो गई, कौन लोग बचे हैं, कौन लोग घायल हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।